हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेकंड ग्रेड रीट, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1952 में, बी है आपका 1958 में, सी है 1985 में और डी है 1990 में। आपको लाइव चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 यानी कि 1985 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगर आहट संग्रहालय की स्थापना की बात की जाए तो आहट संग्रहालय जो है उसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आहट सभ्यता जो है वो आपके उदयपुर में है और कालीबंगा आपके सभ्यता कमेंट करके बताना है कहाँ पर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है गिलुंड सभ्यता। कमेंट करके आपको बताना है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। अगले यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ए है आपका 1985, बी है 1980, सी है आपका 1965 और डी है आपका 1952। कमेंट करके आपको जवाब देना है कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है उसका जो टाइमिंग है वो है आपका 1952। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? ए है आपका हिंदी, बी है आपका संस्कृत, सी है आपका उर्दू और डी है आपका सिंधी। जवाब देना है आपको कालीबंगा किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसका अर्थ क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको जिन बच्चों ने यहाँ पर कमेंट करके जवाब दिया है सिंधी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, किस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे? शल्य चिकित्सा की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। किस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे? बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है कालीबंगा सभ्यता, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में बिल्कुल निपुण थे और इसके जानकार थे, क्योंकि वहाँ पर एक कपाल मिला है और उस कपाल में लगभग 6 छेद थे, जिससे इसके प्रमाण मिलते हैं कि शल्य चिकित्सा प्राचीन समय में कालीबंगा में विद्यमान थी। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जिसके अंदर बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रजवासी लाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका बालकृष्ण थापर, सी है आपका आमलानंद घोष और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर खोज की बात हो रही है और खोज से संबंधित अगर अपन बात करें तो खोज का श्रेय जो है वो आमलानंद घोष को जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमलानंद घोष, जिसने 1952 के अंदर इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, ब्रजवासी और जो बीके थापर है इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें उपरोक्त सभी भी कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आमलानंद घोष ही होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, मातृ सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण है? मातृ सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण माना जाता है? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। मातृ सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता, जिसके अंदर जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक परिवार थे, जिसमें घर की मुखिया जो है ये मान सकते हैं कि अपन जो बुजुर्ग महिला या जो माता होती थी वो ही घर की मुखिया होती थी। और यहाँ के जो परिवार थे वो एकल परिवार थे, ना कि संयुक्त परिवार थे। ध्यान रखना, विशेष तौर से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है आपका कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण, बिल्कुल कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा सभ्यता, सबका सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण, इसके अलावा सबसे पहले मिश्रित खेती यानी कि एक ही खेत में एक साथ एक ही समय में 2 फसलों को उगाने का जो श्रेय जाता है वो कालीबंगा सभ्यता को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि समाधि प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था?
ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करके आपको जवाब देना है। समाधि प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था? तो बिल्कुल समाधि प्रथा की बात करें तो समाधि प्रथा जो है उसका प्रचलन कालीबंगा सभ्यता में था, जिसके अंदर समाधि जो शब्द है वो समाधि लिया करते थे या उनको गाड़ा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? अब यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले ए है आपका आमलानंद घोष, बी है आपका एलपी तेसीतोरी, सी है आपका एचडी सांकलिया और डी है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो जानकारी जो है वो एलपी टेसीटोरी ने दी थी, जबकि खोज की बात करते हैं तो खोज जो है वो खोज का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? सबसे पहले खोज का श्रेय 1952 में आमलानंद घोष को जाता है, जबकि पंडित अक्षय कीर्ति व्यास जो है उन्होंने आहट सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलपी टेसीटोरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा पर उत्खनन कब से कब तक हुआ है? कालीबंगा सभ्यता जो है उस पर उत्खनन ए है आपका 1952 से 1954 तक, बी है 1955 से 1957 तक, सी है 1961 से 1969 तक और डी है 1969 से 1971 तक। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता जो है उस पर उत्खनन कार्य 1961 से 1969 तक हुआ है। 1961 से 1969 तक इस पर उत्खनन कार्य हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं? ए है आपका बुस्टोफेदम लिपि, बी है आपका सर्पिलाकार लिपि, सी है आपका भाव चित्रात्मक लिपि और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करके आपको जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं? कमेंट करना है आपको, कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबका सही जवाब है। जो बुस्टोफेदम लिपि है इसे ही हम सर्पिलाकार लिपि और इसे ही हम भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। ए है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता, बी है आपका माया सभ्यता, सी है आपका स्तर सभ्यता और डी है कोई नहीं। अब जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है वो आपके मेसोपोटामिया, जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा गया है कि ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है बागोर सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वृषभ का मतलब बैल होता है। हालांकि बनासियन बुल जो है वो आपको आहट सभ्यता में मिला था, लेकिन यहाँ पर भी इसके मिलने के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति जो है वो आपको सबसे अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता में ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति मिली थी। और हालांकि जो बनासियन बुल है वो एक सिक्के के पीछे बनासियन बुल की अगर अपन बात करते हैं तो बनासियन बुल जो है उस प्रकार की मूर्ति भी आपको आहट सभ्यता में देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर है कालीबंगा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? यानी कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम यहाँ पर बताना है। ए है 1750 से 2350 ईसा पूर्व, बी है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, सी है 2100 से 2300 ईसा पूर्व और डी है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1750 से 2350, जबकि यहाँ पर बात करते हैं कि जो कालक्रम को गिना जाता है वो हमेशा उल्टे समय में गिना जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना 2350 से 1750 इसमें आएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि गेहूं जो वे कपास जिसको वो सिंडन बोला करते थे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए है बागोर सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता में गेहूं भी उगाया जाता था, जो भी उगाया जाता था और कपास भी उगाया जाता था, और वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, यानी वो कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले हैं।
चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि सेलकड़ी धातु की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। ए है बागोर, बी है कालीबंगा, सी है आहाड़ और डी है बैराट। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा की ही, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है वहाँ से सेलकड़ी और धातु की मोहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है कालीबंगा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ए है यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, बी है यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी जिसको अपन परशु के नाम से जानते हैं ये प्राप्त हुआ है, सी है मिट्टी के मन के वे कंगन मिले हैं और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी सही है। अब आप कहोगे कि सर ताम्रयुगीन सभ्यता तो आहड़ सभ्यता थी। बिल्कुल ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ सभ्यता थी और जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ तांबे की धातु, तांबे के बनी हुई चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। हालांकि अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता में भी कुछ ऐसे उपकरण थे जो कांसे से बने हुए थे, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन स्पेशल तौर से अगर कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पूछे तो कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा और ताम्र युगीन सभ्यता पूछे तो आहड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें है यहाँ पर अलंकृत फर्श किस सभ्यता का लक्षण है। ए है बेराट सभ्यता, बी है बागोर सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहड़ सभ्यता। अलंकृत फर्श किस सभ्यता का लक्षण है। बिल्कुल यहाँ पर अलंकृत का मतलब सजावटी होता है, तो सजावटी फर्श जो है वो आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर बात करते हैं निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ए है आपका लकड़ी की नाली, बी है आपका तांबे के उपकरण, सी है आपका बनासियन बुल और डी है कोई नहीं। अब यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आपको कमेंट करके जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर लकड़ी की नाली, तांबे के उपकरण और बनासियन बुल, जिसमें से अगर अपन बात करें तो जो लकड़ी की नाली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई। अब आप कहोगे कि सर तांबे के बारे में अभी आपने बताया था, तो तांबे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको थोड़ा मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और बनासियन बुल और तांबे के उपकरण जो है ये आपको कहाँ से मिले हैं, ये आपको अगर अपन बात करें तो ये आपको आहड़ से मिले हैं, ये आपको आहड़ से मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है थोड़ा इसके अंदर इसका राइट आंसर कालीबंगा में भी आता है, लेकिन अगर विशेष तौर से देखें तो जो तांबे के उपकरण थे वो आपको आहड़ में भी मिले थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की नाली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा है यहाँ पर वह सभ्यता जहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। ए है बागोर सभ्यता, बी है आहड़ सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आपका बागोर सभ्यता। यहाँ पर अपन बात करते हैं वह सभ्यता जहाँ पर बलि प्रथा, तो बिल्कुल बलि प्रथा की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले मिश्रित खेती के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। ए है आपका आहड़ सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले मिश्रित खेती जो है वो कहाँ पर की जाती थी, मिश्रित खेती कालीबंगा में। तो यहाँ पर ध्यान रखना मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है। मिश्रित खेती की अगर बात करें तो मिश्रित खेती का मतलब यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए, अगर एग्रीकल्चर के तौर पर, तो मिश्रित खेती का मतलब होता है जिसमें खेती और पशुपालन जब साथ करते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तो मिश्रित खेती का मतलब यहाँ पर एक साथ एक खेत में दो फसल को उगाने से, ठीक है। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी वहाँ पर एक साथ एक खेत में दो फसल को उगाया जाता था, इसलिए वहाँ पर सीधा सीधा मेंशन किया है मिश्रित खेती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है किस सभ्यता में हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर ए है आपका बेराट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर बात करते हैं हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं जो हैं वो बहुतायत रूप से आपके मिली है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर किस सभ्यता में अंडाकार कब्र। अब उस अंडाकार कब्र जो है उसको चिरायु कब्र नाम दिया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है वो कहाँ पर मिली है। तो आपको ए है बेराट सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है आहड़ सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो अंडाकार कब्र है वो अंडाकार कब्र कहाँ पर मिली है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो अंडाकार कब्र जो है वो आपके चिरायु कब्र के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है कि हाथी दांत, ध्यान से पढ़ना है, हाथी दांत
वे शतरंज के पासे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शतरंज खेलने के जो पासे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है आपका बालाथल सभ्यता, बी है आपका आहट सभ्यता, सी है बागोर सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो हाथी दांत और शतरंज के पासे जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि उस समय में शायद वो हाथी भी उस सभ्यता के अंदर विद्यमान रहे होंगे, क्योंकि जब हाथी विद्यमान था तभी तो हाथी के दांत यहाँ पर मिले हुए, और हाथी का जो दांत मिला है वो पूरा एक दांत मिला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं उन ईंटों का आकार क्या है। ए है आपका 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, बी है आपका 15 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, सी है आपका 30 × 30 × 7.5 सेंटीमीटर, डी है आपका 25 × 25 × 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें मिली है उन ईंटों का जो आकार माना जाता है वो 30 × 15 × 7.5 माना जाता है, जिसको अनुपात में अगर अपन देखें तो कुछ इस प्रकार से अनुपात इनका बैठता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अनुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। ए है आपका हनुमानगढ़ में, बी है आपका बीकानेर में, सी है आपका श्रीगंगानगर में और डी है उदयपुर में। तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता जो है वो बीकानेर के अंदर है, और जो सोनथी सभ्यता है उस सोनथी सभ्यता को प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जबकि बच्चे प्रथम कालीबंगा पढ़ते ही सीधा हनुमानगढ़ टैग देते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं होगा, इसके अंदर होगा बीकानेर। जो सोनथी सभ्यता है उसी को प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो बीकानेर में स्थित थी। तो इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर पूछा गया है कि समय मापक ग्लास, समय को मापने के लिए जो ग्लास होता है वो समय मापक ग्लास किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ए है आपका जोधपुरा सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं समय मापक ग्लास की। तो समय मापक ग्लास जो है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिला है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, अभी नहीं करना है, ये कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है कि जो जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। इतना बता देता हूँ कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। अब कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है ताकि आप लोगों के कमेंट में पढ़ सकूं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि दीनहीन सभ्यता किसको बोला जाता है। ए है आपका आहट सभ्यता, बी है आपका कालीबंगा सभ्यता, सी है बालाथल सभ्यता और डी है बेराट सभ्यता। दीनहीन सभ्यता किसे बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं दीनहीन सभ्यता की, तो दीनहीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर पूछा गया है कि खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ए है बागोर सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहट सभ्यता। अब आपको जवाब देना है खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। खिलौना गाड़ी आपको एक जो गाड़ी है वो खिलौना गाड़ी बच्चे की खिलौने खेलने के लिए खिलौना गाड़ी थी, वो आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 जिसके अंदर पूछा गया है किस सभ्यता में युगल समाधि, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रतीकात्मक समाधि मिली है। ए है बागोर सभ्यता, बी है गणेश्वर सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसके अंदर हमें क्या मिला है, इसके अंदर हमें युगल समाधि मिली है या प्रतीकात्मक समाधि मिली है, जिसमें एक साथ दो समाधियाँ। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है जिसमें देश की स्वतंत्रता के बाद पहला पुरातात्विक स्थल जहां पर उत्खनन किया गया था। ए है आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा, सी है बालाथल और डी है बागोर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं कि देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कालीबंगा में खुदाई हुई थी और कालीबंगा के अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है, और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 1985 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगा पर उत्खनन कार्य किसने करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए है आपका बीवी लाल, ऑप्शन नंबर बी है बीके थापर, सी है आपका एमडी खरे और डी है उपरोक्त सभी। तो बीबी लाल और बीके थापर जो है इन्होंने सबसे पहले करवाया था, और इसके अलावा एमडी खरे जो इन्होंने भी उत्खनन कार्य करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो एक जो पुरातात्विक विद थे
उन्होंने खोज की थी जिसका नाम था आमलानंद घोष। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आमलानंद घोष ने किसकी की थी, कालीबंगा की। और पंडित अक्षय कीर्तिव्यास जो है उन्होंने सबसे पहले की थी आहट सभ्यता की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा है आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कौन सी है। तो आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता की बात करते हैं तो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ए है आपका लोहा, बी है आपका कांसा, सी है आपका तांबा और डी है सोना। कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा के लोग जो है वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे की जानकारी जो है वो उनको बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 36, जिसके अंदर दिया गया है खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ए है बागोर सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहट सभ्यता। तो खिलौना गाड़ी की बात करते हैं, बिल्कुल एक खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, जो छोटे बच्चे खिलौने से खेलते थे उसी प्रकार की एक सेम गाड़ी मिली है, और वो गाड़ी जो है वो आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली है, जिसका पिक्चर जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 पूछा गया है, जिसके अंदर दिया है कि कैनेडी एक विदेशी पुरातात्विकविद थे। इन्होंने कहा कि कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता का अंत किस कारण माना है। ए है आपका ज्वालामुखी, बी है आपका बाढ़, सी है संक्रामक रोग और डी है भूखमरी। तो कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता का अंत किस कारण माना है या किसको बताया। तो कालीबंगा सभ्यता का जो अंत है वो कैनेडी ने माना है संक्रामक रोग से। अगर बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ की जो बाढ़ है वो गोपीनाथ शर्मा जो है उन्होंने इसका अंत जो माना है वो बाढ़ से माना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं तो गोपीनाथ शर्मा ने इसको सबसे पहले बाढ़ से माना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 38, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान की किस सभ्यता से जल कपाली बीमारी के प्रमाण मिले हैं। जल कपाली बीमारी के प्रमाण, यानी कि जो जल कपाली बीमारी है वो उस समय लोगों के अंदर विद्यमान थी। तो बिल्कुल यहाँ पर बेराट, कालीबंगा, आहट और बागोर में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कालीबंगा सभ्यता जो है उसके अंदर जल कपाली बीमारी उस समय वहाँ के लोगों के अंदर हुआ करती थी, और हो सकता है कि इस संक्रामक बीमारी के कारण ही कालीबंगा का अंत हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा। ए है दशरथ शर्मा, बी है गोपीनाथ शर्मा, सी है डॉक्टर तेसीदोरी और डी है डॉक्टर ए घोष। जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा, कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए दशरथ शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, और उन्होंने ये जो कहा था ये किस बुक के अंदर या किस किताब के अंदर इन्होंने मेंशन किया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है कि समय मापक गिलास, यानी कि उस समय घड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, तो उस समय को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का ग्लास हुआ करता था। तो वो ग्लास जो है किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जोधपुरा सभ्यता से। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। कमेंट करके आपको बताना है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है। ए है आपका बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, समय मापक गिलास जो है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है, जिसके द्वारा प्राचीन समय में समय या टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया है कि कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग के किस दिशा में स्थित है। कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग के किस दिशा में स्थित है। ए है उत्तर पश्चिम में, बी है उत्तर पूर्व में, सी है दक्षिण पश्चिम में और डी है आपका दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पर बात करते हैं, कालीबंगा के अंदर एक कब्रिस्तान भी मिला है, बिल्कुल मिला है, जो दुर्ग है उस दुर्ग के उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्यान रखना, उस दुर्ग के उत्तर पूर्व में वो कब्रिस्तान स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर कि कालीबंगा से प्राप्त कांसे के बेल की प्रतिमा किस तकनीक से निर्मित थी। कालीबंगा से प्राप्त कांसे के बेल की जो प्रतिमा है वो किस तकनीक से निर्मित थी। ए है धातु साँचा, बी है कास्ट साँचा, सी है मोम साँचा और डी है पत्थर साँचा। तो यहाँ पर बात करते हैं, कालीबंगा के अंदर भी एक बेल की प्रतिमा मिली है जो कांसे से बनी हुई थी, और वो मोम साँचा पद्धति से बनी हुई थी। किस से बनी हुई थी, मोम साँचा पद्धति से बनी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 दिया गया है, जिसमें पूछा है कि कालीबंगा से कितने हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ए है आपका 3, बी है 4, सी है 7 और डी है 9। तो जैसा कि मैंने पहले
जब सवाल सोल्व करवाया था क्वेश्चन, तब मैंने बताया था कि कालीबंगा से हमें 7 हवन कुंड मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर दिया गया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का पतन किस कारण हुआ है। ए है दरारी उद्गार से, बी है भूकंप से, सी है बीमारी से और डी है बाढ़ से। तो यहाँ पर बात करते हैं जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो बताते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसका पतन बाढ़ से माना जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है, कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। जवाब देना है आपको। कालीबंगा सभ्यता श्री गंगानगर में, उदयपुर में, गणेश्वर में या बेराट। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता जो है वो आपके उदयपुर में स्थित है। हालांकि गणेश्वर और बेराट ये दोनों भी सभ्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर पूछा है कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था। ए है हरयूपिया, बी है बहुधन्धान्य पद, सी है मरुधरा प्रदेश और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में बहुधन्धान्य पद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। या कालीबंगा को ऋग्वेद में बहुधन्धान्य पद के नाम से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर कि कालीबंगा से संबंधित सही कथन है। ए है छिद्रयुक्त किवाड़ मिला है, बी है राजमुद्रांग मिला है, सी है लकड़ी की नाली हल व छत मिला है और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा से ये सभी प्राप्त हुए हैं। एक छिद्रयुक्त किवाड़ भी प्राप्त हुआ है, राजमुद्रांग भी मिलता है, यहाँ पर लकड़ी की नाली भी मिलती है, हल भी मिलता है और छत भी मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर पूछा गया है जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगा में मिली एक मुद्रा के कालीबंगा के अंदर जो मुद्रा मिली है उसमें एक मुद्रा के एक और एक महिला देवी और दूसरी तरफ जो एक चित्र मिला है वो चित्र कौन सा है। ए है सिंह का, बी है पशुपति का, सी है त्रिशूल का और डी है चीता का। तो जो कालीबंगा के अंदर एक मुद्रा मिली है या एक सिक्का मिला है उसके एक तरफ तो जो चित्र है वो है आपके महिला देवी का और दूसरी तरफ जो चित्र है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा तरफ जो है वो कौन सा है, तो दूसरी तरफ चीता जो है उसका मिला है, मादा चीता जो है उसका चित्र वहां पर मेंशन किया गया है, मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसके अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा के लोग किन पशुओं को पालते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गाय भैंस, बी है भेड़ बकरी, सी है ऊंट और सुअर और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा सभी पशुओं को, यानी कि अगर बात करते हैं तो जो पशु अब वर्तमान में पालते हैं उन सभी पशुओं को पाला करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती की किस दिशा में स्थित है। ए है दक्षिण पूर्व में, बी है उत्तर पश्चिम में, सी है आपका दक्षिण उत्तर में और डी है पूर्व पश्चिम में। तो यहाँ पर कालीबंगा में बात करते हैं तो कालीबंगा में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो हमें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ हमें क्या मिले हैं, दुर्ग के उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ हमें कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, कालीबंगा में किस पद्धति से जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में किस पद्धति से जुते हुए खेत मिले हैं। ए है आपका ग्रिड शैली, बी है आड़ी तिरछी शैली, सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा पद्धति जो थी उसमें सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे और मिश्रित खेती के प्रमाण भी मिले थे। और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आड़ी तिरछी शैली है उसे ही हम ग्रिड शैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। तो ग्रिड शैली या आड़ी तिरछी शैली जो है इसी शैली से कालीबंगा के अंदर जो खेत हैं वो जुते हुए पाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसके अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा के बारे में सत्य कथन नहीं है। ए है यहाँ के लोग सिंह से अपरिचित थे, बी है यहाँ पर संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, सी है यह सिंधु सभ्यता के विकास की परिचायक है और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ के लोग मिश्रित खेती करते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन को मैंने बहुत टफ तरीके से घुमा के दिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। जबकि संयुक्त परिवार के रूप में जो आहट सभ्यता के लोग हैं वो रहते थे और यहाँ के लोग सिंह से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। तो ये कथन भी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53,
जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा में मिली ईंटों का अनुपात यानी कि लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 4:2:1 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4:4:4, सी है आपका 4:3:2 और ऑप्शन नंबर डी है 3:5:3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में जो ईंटें मिली है उनका अनुपात माना जाता है 4:2:1। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर कालीबंगा कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है। ए है आपका चूड़िया, बी है जले चावल, सी है उस्तरा और डी है उल्टी तपाई वाले बर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उल्टी तपाई वाले बर्तन जो है वो आपको आहट सभ्यता में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आहट सभ्यता में उल्टी तपाई वाले बर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है कि प्रतीकात्मक शवादान के लिए प्रतीक वाली कब्र मिली है। प्रतीकात्मक शवादान के लिए प्रतीक वाली कब्र मिली है, कौन सी कब्र जो है वो प्रतीकात्मक शवादान कहलाती है, ऐसी कब्र जो है वो कहाँ से मिली है, जिसके बारे में अपन पीछे भी डिस्कस किया था। कालीबंगा सभ्यता जो है वहाँ से हमें प्रतीकात्मक शवादान के रूप में इस प्रकार की कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, जिसके अंदर पूछा है विभिन्न सभ्यता के काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल यानी कि समय के बारे में पता लगाने की पद्धति कौन सी है। ए है अरायश पद्धति, बी है कार्बन डेंटिंग पद्धति, सी है बेसलो पद्धति और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कार्बन डेंटिंग पद्धति है, उस कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा हम किसी भी चीज का एक्चुअल में उसका समय ज्ञात कर सकते हैं कि ये किस समय बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 दिया गया है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल ए है सीकर से, बी है हनुमानगढ़ से, सी है बीकानेर से और डी है श्रीगंगानगर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके स्थल कालीबंगा वगैरह ये हमें हनुमानगढ़ से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना है। हालांकि प्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछता है तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता सोनथी सभ्यता को कहते हैं और सोनथी सभ्यता बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 58, जिसमें पूछा गया है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे। ए है लाल पीले रंग के, बी है काले व भूरे रंग के, सी है पीले व काले रंग के और डी है भूरे व नीले रंग के। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा से जो बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं वो बर्तन हमें मिले हैं काले और भूरे रंग के। अगर बात करें लाल और काले रंग के, तो लाल और काले रंग के बर्तन जो है वो आहट सभ्यता से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, तो उम्मीद करता हूं ये आहट सभ्यता तो उम्मीद करता हूं ये कालीबंगा सभ्यता के जो टोटल क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हुई होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस जीके से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।